हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स एट योर होम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के महत्वपूर्ण चैप्टर अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। अवकलन और अवकल गुणांक, इसमें दो शब्द आते हैं जिसको कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोर्ड को देखते हुए, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फार्मूला नंबर 1। देखिए, डिफरेंशियल एक्स के पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स के पावर n माइनस 1। ये हम लोग का फार्मूला नंबर 1 हुआ। फार्मूला को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, क्योंकि फार्मूला को समझने के बाद ही हम लोग किसी को सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस फार्मूला को आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हम लोग का x के पावर n है। अभी हम यहाँ दे दिए x के पावर 3 बाई x, तो n के स्थान पर 3 आ गया। तो यहाँ इसी तरह क्या कर देंगे, हम लोग 3 लिख देंगे। x के जगह पे x ही है, x लिख देंगे और 3 यहाँ लिख देंगे n के जगह पे और वह घटा देंगे। तो 3x स्क्वायर हुआ। यहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। केवल मेरी बातों को अच्छा से सुनते जाइए और इसको देखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। डिफरेंशियल ऑफ एक्स के पावर -3 बाई डी एक्स। देखिए, इसी तरह यहाँ पावर में माइनस है, तो n के जगह पे हम लोग -3 रख देंगे, x रखेंगे, वही n के जगह पर -3 रखेंगे। अब फार्मूला में यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। -3 और 1 के पावर -4 हो गया। आगे देखिए, -3 लिखेंगे, ये 1 के पावर -4 है। अगर इसको हर में ले जाएंगे तो 1 से पावर 4 होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 से पावर -n इज इक्वल टू 1/x के पावर n होता है। हम सबको पता है पहले से। यहाँ -3 हो गया और x के पावर 4 हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल बेसिक एकदम सवाल सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। सभी सूत्र का एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं। x के पावर 1/2 ले लेते हैं और dx लेते हैं।
देखिए एक्स के पावर 1/2, यहाँ 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 लिखेंगे। इसको 1/2 एक्स के पावर 1/2 से -1 को घटाएंगे, 1/2 से -1 को जब घटाएंगे तो हम लोग को -1/2 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स के पावर -1/2, तो 1/x के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले पे अब इसको जब हम क्या करेंगे, 1/2 एक्स के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √1 लिख सकते हैं। पता है सबको, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 को √x लिख सकते हैं। सब लोग को नॉलेज है इसके बारे में, जानते ही हैं आप लोग सब लोग। आगे देखिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग को। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको दूसरा नंबर देखते हैं फार्मूले का, नंबर 3। आइए नंबर 3 देखते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, डिफरेंशियल ऑफ C = 0, जहाँ C = अच्छा, डिफरेंशियल ऑफ C = 0, यहाँ क्या है, तो C एक हमारा अचर है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। डिफरेंशियल ऑफ 5/dx, 5 एक हमारा अचर राशि है। 5 क्या है, अचर राशि है। तो कोई भी अचर राशि है, उसका अवकल गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, नंबर 1। इसी तरह सेकेंड नंबर देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ 100/dx = 0। 100 भी हमारा एक अचर राशि है। किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को। अगला फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 3, डिफरेंशियल ऑफ kx/dx, डिफरेंशियल ऑफ kx/dx। क्लियर, डिफरेंशियल ऑफ kx/dx, इसका केवल k होगा। एग्जाम्पल,
डिफरेंशियल 5x। अब 5x का डिफरेंशिएट क्या है, तो 5 होगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना? कोई प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे d5x/dx इसका क्या है, 5। हम लोग का यहाँ k क्या है, k अचर है। ये क्या है, अचर है। तो जब अचर हो उसमें x से मल्टीप्लाई हो तो हमारा अवकल गुणांक वो संख्या ही होगी, यानी जो अचर है वही होगा। एग्जाम्पल वो देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ 10x/dx ये केवल 10 ही होगा। आइए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे फार्मूला ही इम्पोर्टेंट्स है और बेसिक जानकारी ही किसी भी सवाल को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अतः सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग इस फार्मूला पर पहले करेंगे। अगर फार्मूला कंप्लीट हम लोग का हो गया तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 पर आइए। डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ये हम लोग को याद करना है। इस सारे का प्रूफ हम लोग 11 क्लास में पढ़ लिए हैं। यहाँ 12 में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ साइन 2x बाई dx। आइए यहाँ देखते हैं कि साइन 2x का डिफरेंशियल क्या होगा। साइन x है तो x के सापेक्ष जो डिफरेंशियल है इसका cos x हो रहा है। साइन 2x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होगा। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है साइन 2x। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का ही हम लोग निकालते हैं तो y बराबर साइन 2x हमारा एक फंक्शन है और ये 2x जो है 2x x पे डिपेंड करता है, यानी चर राशि x पे डिपेंड करता है। x को जब हम चेंज करेंगे तो 2x हमारा चेंज होता जाएगा। आ रहे समझ में? x जो जब चेंज करेंगे तो 2x चेंज होता जाएगा। और साइन 2x यानी साइन यहाँ पे देखिए, और y हमारा किस पर डिपेंड है, तो साइन 2x पे डिपेंड है। यानी y जो हमारा एक है परतंत्र चर है। तो ये जो y हमारा फंक्शन है y बराबर साइन 2x, ये y जो है साइन 2x पे डिपेंड है। और साइन जो यहाँ से जो 2x है ये x पे डिपेंड है। तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इस फार्मूला को जब हम लोग देखते हैं x है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाकर तोड़ कर लिखेंगे। अब देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पे 2x है, तो इसको डिफरेंशियल साइन 2x
और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। साइन के आगे x था, यहाँ x लिखा गया था, यहाँ साइन के आगे 2x है, नीचे 2x लिख दिया गया। अब एक 2x जो है, 2x साइन 2x, और 2x किस पे डिपेंड था, x पे, तो x हो गया इसका। आप लोग इसको अच्छी से समझ पा रहे हैं। यहाँ अच्छा से समझाने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आप लोग एकदम ऑफलाइन क्लास के जैसा सीखें। तो मैं फार्मूले को बिल्कुल आसानी से यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं। तो ये साइन 2x है, अभी साइन x का हम लोग का cos x अवकल गुणांक हुआ, तो यहाँ साइन 2x है और 2x के सापेक्ष ही कर रहा है। साइन 2x है और नीचे 2x ही है, यानी साइन 2x का अवकल गुणांक 2x के सापेक्ष कितना है, तो cos 2x है, cos 2x है। और 2x का अवकल गुणांक कितना होगा, x के सापेक्ष। 2x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष। तो अभी हमने यहाँ लिखाया था कि kx बाई dx, इसका केवल डिफरेंशियल क्या होगा, k होता है, यानी kx का अवकल गुणांक x से सापेक्ष क्या है, तो k है। यहाँ पर हमारा 2x है, 2 कांस्टेंट है, k यहाँ कांस्टेंट था, यानी k अचर था, तो x से सापेक्ष इसका डिफरेंशियल केवल k हुआ। यहाँ k की जगह पे हमारा क्या है, 2 है, तो इस 2x का डिफरेंशियल कितना आया, 2 आया। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 cos 2x। इसी तरह और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे देखिए एक और इसका एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। साइन 3x dx, इसको हम लोग किस पार्ट में पहले तोड़ लेंगे, d साइन 3x बाई क्या लिख लेंगे, 3x, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x किस पे डिपेंड है, x पे, तो बट्टा में x लिख देंगे, यानी डिफरेंशियल ऑफ 3x बाई dx। साइन 3x को हम लोग इस तरह लिख लिए, इसलिए कि साइन जो 3x है, जैसे मैंने बताया, अगर y बराबर साइन 3x, तो y किस पे डिपेंड है, साइन 3x पे। y का वैल्यू साइन 3x पे डिपेंड है, लेकिन 3x हम लोग का किस पे डिपेंड है, x पे। तो फंक्शन का फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं। साइन 3x का cos 3x हो गया, और 3x का 3 हो गया। क्लियर हो रहा है, तो 3 cos 3x हुआ। आइए इसके आगे हम लोग अब देखते हैं। आप लोग अच्छी से समझ पा रहे हैं। 5 नंबर देखते हैं।
डिफरेंशियल ऑफ cos x dx। cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x। एग्जाम्पल देते हैं। नंबर 1, डिफरेंशियल ऑफ cos 5x dx। इसका कितना लिखेंगे हम लोग? उसी तरह पहले cos 5x लिखेंगे, और cos 5x किस पे डिपेंड है? तो 5x पे डिपेंड है। 5x के वैल्यू पर 5x डिपेंड किस पे है? तो x पे। तो इसको 5x लिख देंगे और फिर डिफरेंशियल लिख देंगे 5x, और 5x का वैल्यू किस पे डिपेंड है? वहीं देखिए फंक्शन का फंक्शन ही हमेशा आ रहा है। तो 5x का वैल्यू किस पे डिपेंड है? तो x पे, x पे। अब यहाँ से फार्मूला को हम लोग बैठा देंगे। cos x का देखिए क्या होता है? माइनस साइन x। तो यहाँ cos x का माइनस साइन, x जहाँ है वहाँ 5x है, तो 5x बैठा दिए, और 5x का हो गया 5 इजकल टू माइनस 5 साइन 5x। आइए आगे एग्जाम्पल लेते हैं एक। cos 10x लेते हैं dx। इसी तरह इसको हम अब लिखना सीख चुके हैं। कैसे लिखेंगे? ये 10 होगा, 10x का 10 यहाँ लिख देंगे, और cos का माइनस साइन 10x हो गया। तो माइनस हो गया 10 साइन 10x हो गया। कहीं प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है आप लोगों को? देखिए, इस जितने भी फार्मूले को बताया जा रहा है, आप लोग अच्छा से एक एक कर फार्मूला को याद कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल को ही समझ जाइएगा। जितना ही फार्मूला हम लोग को कंप्लीट होगा, उतना ही सवाल बनाने में सुविधा होगी। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं फार्मूला नंबर 6। डिफरेंशियल ऑफ tan x बाई dx। tan x का होता है sec स्क्वायर x। इफ here tan x का होता है sec स्क्वायर x। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, डिफरेंशियल tan 2x बाई dx। इसका कितना होगा? तो tan 2x है, यहाँ sec स्क्वायर x है। tan x का फॉर्मूला क्या है? sec स्क्वायर x। तो हम लोग इसको पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिफरेंशियल ऑफ tan 2x बाई डिफरेंशियल ऑफ 2x। डिफरेंशियल ऑफ tan 2x बाई dx
2x/dx। अब tan 2x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर 2x हुआ और 2x का डिफरेंशियल 2 हुआ इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 2x हुआ। आप लोग अच्छा से समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। ये मेरा पूर्णतः प्रयास रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के बच्चे अवकलन जो मैंने अभी स्टार्ट किया इसको, इन जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे लेक्चर्स को एक बाई एक कर देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास के जैसा पूर्णतः सीखेंगे। ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। धन्यवाद।